सुमध्याह्नम सभी छात्रों को। जैसा कि आज आप लोगों का पेपर हुआ है, तो यहाँ पर एक आंसर की बनाई है मैंने और इसको डिस्कस करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। पेपर बहुत ही सरल पेपर आपको दिया गया है और जहाँ तक की उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छा ही पेपर किया होगा। आइए चेक करते हैं, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कहाँ कहाँ आपकी कुछ गलतियाँ हुई हैं और किस तरीके से आपने पेपर किया है। तो सबसे पहले 10 नंबर का आपका अपठित गद्यांश था, तो उसमें पहला प्रश्न था के रोपणीया रक्षणीया च, तो इसका आंसर हो जाएगा वृक्षाः। उसके बाद कदा पर्यावरणस्य प्रदूषणस्य समस्या नाशित, कब जो है पर्यावरण की प्रदूषण की समस्या नहीं थी, तो आंसर हो जाएगा वैदिक काले, वैदिक काल में नहीं थी। अस्माकं देशः कस्य पोषकः, हमारा देश किसका पोषक है, तो प्राकृतिक पर्यावरणस्य। तो ये आपके हो गए एक पदेन में। फिर है पूर्ण वाक्य में, किम जानन्तः जनाः प्लास्टिक निर्मित वस्तूनां प्रयोगं बाहुल्येन कुर्वन्ति, क्या जानते हुए भी लोग प्लास्टिक वस्तुओं का प्रयोग बहुत ज्यादा करते हैं, क्या जानते हुए भी। तो ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा, मैंने इसे मार्क कर लिया है कि प्लास्टिक इति रसायनेन निर्मित वस्तूनि पर्यावरणाय हानिकाराणि इति, कि जो प्लास्टिक की जो वस्तुएं वो रसायन से निर्मित होती हैं और ये पर्यावरण को हानिकारक होती हैं, ये जानते हुए भी जनाः इसका बाहुल्येन प्रयोगम कुर्वन्ति। तो मैंने मार्क कर दिया, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये आंसर ये होगा पहले का। दूसरा क्वेश्चन है, यदि पर्यावरणम प्राणी जीवनाय अनुकूलम न भविष्यति तर्हि किम भविष्यति, यदि पर्यावरण प्राणी जीवन के लिए अनुकूल नहीं होगा तो क्या होगा। तो यहाँ पर है आंसर, यदि पर्यावरणम प्राणी जीवनाय अनुकूलम न भविष्यति तर्हि पृथिव्याम जीवनम एव असंभवम भविष्यति, पृथ्वी पर जीवन ही असंभव हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर थर्ड क्वेश्चन है, केसाम संख्या निरंतरम वर्धमाना अस्ति, किसकी संख्या जो है निरंतर बढ़ रही है। तो यहां पर देखिए प्रश्न नंबर 3 का जो आंसर है कि पर्यावरण प्रदूषकम धूमम क्षिपताम, तो धुओं को फेंकती हुई वाहना नाम, जो वाहन है, और औद्योगिक यंत्रागाराणाम, जो फैक्ट्रीज हैं, उनकी संख्या निरंतर जो है वर्धमाना अस्ति, बढ़ रही है। तो ये आपका पूर्ण वाक्य हो गए। इसके बाद इसका अनुच्छेद के लिए शीर्षक, अच्छा शीर्षक कई सारे हो सकते हैं, मैंने यहाँ पर कुछ लिख दिए, पर्यावरण प्रदूषण समस्या अथवा प्रदूषण समस्या अथवा प्रदूषणस्य समस्या। इनके अलावा भी मिलता जुलता अगर आपने कोई शीर्षक लिखा है तो वो भी मान्य होगा। इसके बाद निर्देश अनुसार पे आते हैं, तो यहां पर पूछा गया है अत्र किम क्रियापदम, तो क्रियापद यहाँ पर एक ही शब्द है, वो है अनुभवंती, इसके अलावा कोई भी शब्द क्रियापद नहीं है, तो अनुभवंती सही आंसर हो जाएगा। नवीना इति विशेषण पदस्य अविशेष्य पदम हो जाएगा आविष्काराः। शोषका इति पदस्य विलोम पदम पोषकः। वयम प्रतिदिनम तेषां कर्तनम पश्यामा, इस बात में अब देखिए पश्यामा क्रियापद है तो 110% इसका कर्ता क्या हो जाएगा, वयम, तो वयम जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं दूसरा प्रश्न, जो है आपका पत्र था, बहुत ही अच्छा पत्र आपसे पूछा गया था, और इसमें क्या था, एक एक चीज के बाद एक एक आंसर अपने आप ऑटोमेटिक आपके पास आते नजर आ रहा। तो जैसे पहला था विद्यालय परिषद, तो कहां से पत्र लिखा गया है, तो पहले में आ जाएगा शिमला था, शिमला से पत्र लिखा गया है। तो समादरणीय मातृशरणा माता जी, अत्र कुशलम, सब ठीक है। संप्रति मेरी वार्षिकी परीक्षा संचरती, वार्षिकी परीक्षा चल रही है और यहाँ पर छात्रावास में पढ़ने का वातावरण बहुत अच्छा है और यहाँ पर अध्यापक भी बहुत कर्मठ है, मेहनती है। अतः पठनस्य कार्यम जो है वो समुचितम एवं बहुत ही अच्छा चल रहा है, परंतु लेकिन अध्ययन के कारण सोने की और खाने का क्या हो रहा है, समय एवं न प्राप्यते, समय ही नहीं मिल रहा है। अतः इसलिए अद्वितीय आजकल मेरा जो है स्वास्थ्य क्या है, सुष्ठु नास्ति, अच्छा नहीं है। अहम, मैं ज्वरेण पीड़िता अस्मि, मैं जो हूं बुखार से पीड़ित हूं, परेशान हूं। परम, किंतु कोई भी चिंता नैव करणीय, नहीं करनी। आशा से हम शीघ्र में और परीक्षानंतरम गृहम आगमिष्यामि पित्रे नमः। तो एक ये आपके मैंने नीचे बॉक्स में भी लिख दिया है, जिससे कि आप इसको मिलान कर सकते हैं कि किसके बाद क्या आपका जो है पत्र कैसा है। इसके बाद आते हैं चित्र पे। चित्र में मैंने आपको वीडियो में समझाया था कि आपको मोस्टली ध्यान रखना है जो प्रथमा व्यक्ति वाले शब्द है। तो देखिए उद्यानम प्रथमा व्यक्ति वाला शब्द आ गया है यहाँ पर, जनौ प्रथमा वातावरणम, महिला, वृक्षः, साधारणम, विशाल भवनानि, स्वच्छम, बस स्थानम, इस सब प्रथमा व्यक्ति वाले शब्द है। तो मैंने कुछ यहाँ पर चित्र के लिए बनाए हैं, जैसा चित्रे उद्यानम अस्ति, चित्रे वृक्षाः सन्ति, उद्याने जनौ धावता, चित्रे विशाल भवनानि सन्ति, चित्रे का महिला भी। ये बहुत इजी सरल जो है मैंने आपको चित्र वर्णन यहाँ पर किया है, लेकिन अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको उससे एक आइडिया मिल गया होगा कि बहुत ही सरल चित्र वर्णन आपसे पूछा गया है। उम्मीद करते हैं यहाँ पर आपसे गलतियां नहीं हुई होंगी। अब आते हैं अगला प्रश्न, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है आपका अनुवाद। कल तुम कहाँ गए
थे यानी पास्ट टेंस में, तो बीते हुए कल को कहते हैं ह्यः। ह्यः त्वम कुत्र गए थे, यहां पर जाने की हो जाएगी धातु गम, तो गम धातु का प्रयोग में हो जाएगा अगच्छः। ह्यः त्वम कुत्र अगच्छ, कल तुम कहां गए थे। उसके बाद है घर के बाहर मत खेलो, तो बाहर गृहात बही मां क्रीड या क्रीडतु दोनों तरीके से, क्योंकि वैसे तुम मत खेलो ऑर्डर दिया जाता है, तो तुम अपने ऑटोमेटिक वहां पर छिपा होता है, तो क्रीड ज्यादा सही आंसर माना जाएगा। भारत ऋषियों की भूमि है, तो भारतः या भारत देशः, ऋषियों की, ऋषि बहुत सारे हैं इसलिए षष्ठी व्यक्ति का बहुवचन ऋषीणाम भूमि ही अस्ति। हमारा जीवन अनुशासित होना चाहिए, चाहिए आते ही विधिंग लकार, तो अस्माकं जीवनम अनुशासितम भवेत। मैं अपने जन्मदिन पर देवालय जाऊंगा, फ्यूचर टेंस, तो मैं अहम स्वजन्म दिवसे देवालयम गमिष्यामि। हम बाग में खेलते हैं, खेल रहे हैं प्रेजेंट टेंस में, तो वयम उद्याने क्रीडामा अथवा खेलामा, दोनों ही सही हो जाएंगे। बालक मित्रों के साथ पढ़ता है, तो बालक एक है तो बालक, लेकिन मित्रों के साथ, तो मित्र बहुत सारे हैं, तो इसलिए सह के साथ तृतीय व्यक्ति उपपद है, मित्र ही सह पठती, पढ़ रहा है, तो ये आपके जो है अनुवाद हो गए हैं। अब आते हैं संधि पे, तो संधि में इतस्ततः अलग अलग करेंगे, इतः प्लस तथा सत्व संधि का उदाहरण है। प्रकृति ही प्लस ए, विसर्ग को र हो गया है, उसमें ए लग गया, तो प्रकृति रेव शरणम शुचि पर्यावरणम, ये आपका एक तरीके से पहले चैप्टर का जो है उदाहरण दिया गया है। उदीरितः और अर्थ, विसर्ग के बाद आ है तो विसर्ग को ओ हो गया है और आ की जगह अवग्रह आ गया है, तो संधि हो गया है। अचिराद एव अलग अलग करेंगे, अचिराद ताकु दा हुआ है उसमें ए मिल गया है, अचिराद एव। अस्मात नगरात, देखिए त वर्गीय प्रथम अक्षर है, बाद में न, त था दादा न पांचवा अक्षर है, तो ये त जो है अपने वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाएगा। वर्गीय प्रथम वर्णस्य स्थाने पंचम वर्णे परिवर्तनम, तो संधि हो गई हमारी अस्मान नगरात, ये पांचों की पांचों आपकी संधियां हो गई। इसके बाद आते हैं समास पे, तो सबसे पहला है भार वेदनया, तो उसको करेंगे भारत से वेदनया, भार की वेदना, षष्ठी तत्पुरुष समास। लता तरु गुल्मा, इसको अलग अलग करेंगे, लता च तरवा च, बहुत, अगर आप समास में देखेंगे तो बहुत ही इजी समास पूछे गए हैं, क्योंकि लता तरु गुल्मा तीन शब्द है और तीनों ही ऑप्शन में देखिए लता तरु है तो गुल्मा मिसिंग है, लता तरवा यहाँ पर भी गुल्मा मिसिंग है, लता और गुल्मा तो यहाँ पर तरु मिसिंग, तो बचा क्या, लता च तरवा च गुल्मा च, तो एकदम सही आंसर हमारा डी ऑप्शन माना जाएगा। ऐसे ही रामस्य समीपम, राम के पास, उपरामम अभिभाव समास हो गया है यहाँ पर। पिका च काकः च तयोः, पिक काकयोः, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही माना जाएगा। विमूढ़धि, विमूढ़धि कहते हैं जो है विमूढ़ा धी यस्य, यस्य जिसकी, उसे कहते हैं विमूढ़धि, तो इसमें भी आपके पास ऐसे ऑप्शन दिए गए थे जिसमें कंफ्यूजन की कोई समस्या ही नहीं थी, एकदम सटीक जो है आपसे प्रश्न पूछे गए हैं और उसके जो ऑप्शंस भी थे वो एकदम सही है, इसमें कोई भी ऐसे कहीं पर इस तरीके से नहीं दिया कि ये भी हो सकता है ये भी नहीं हो सकता है, एक ही आंसर सही हो सकता है, तो इसमें जो है हो गया। अब आते हैं अगला जो है भगवान, तो भग प्लस मतुप से जोड़ने पर भगवान बन जाता है मतुप, क्योंकि बतुप कोई प्रत्यय नहीं होता है, याद रखना, अगर किसी ने बतुप लगाया हो तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि बतुप तो आपके सिलेबस में कोई प्रत्यय था ही नहीं और प्रत्यय भी नहीं होता है बतुप, प्रत्यय केवल होता है मतुप, तो भग से मतुप, तो भग बन गया भगवान। महत प्लस त्व जोड़ दिया, बन गया महत्वम, बस यहां पर किसी ने गलती से महात्वम नहीं किया हो क्योंकि मिलता जुलता लग रहा है, तो ऑप्शन सही हमारा माना जाएगा बी महत्वम। नामधेया, नामधेया से यहां पर जो है वो टाप प्रत्यय नामधेय शब्द से जोड़ देंगे तो नामधेया, तो बन गया नामधेया। उसके बाद नीति शब्द से ठक प्रत्यय करेंगे तो बन जाएगा नैतिकः, ठक को जो है इक आदेश हो जाता है तो बन जाता है नैतिकः। विशेषता, अब यहां पर क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली बात है कि यहाँ पर टाप प्रत्यय करे या तल प्रत्यय करे। अगर यहाँ पर आप देखें नृत्य के अलावा का तब विशेषता, और तुम्हारी क्या विशेषता है, तो विशेषता का मतलब इसका भाव क्या तुम्हारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो यहाँ पर तल प्रत्यय होगा। तल प्रत्यय करने के बाद जब आप उसको स्त्रीलिंग में बनाते हैं तो टाप प्रत्यय भी होता है, तो वैसे ये प्रश्न नहीं पूछ रहा पर पूछा गया है तो वैसे सही तल प्रत्यय। अगर यहाँ पर कंफ्यूजन में भी देखा जाए तो कहीं कहीं पर हो सकता है कि आपको यहाँ पर विशेष प्लस टाप में आपको अंक मिल जाए, लेकिन सही आंसर विशेष प्लस तल है, तो विशेषता बन गया। अब आते हैं हमारा जो
प्रश्न है आपका वाच्य परिवर्तन का। तो देखिए, तत्र गायकेन गीतानि, तो गायकेन में तृतीय व्यक्ति होते ही पता चल गया कि ये कर्मवाच्य का सेंटेंस है, और गीतानि यहाँ पर कर्म में बहुवचन है। तो कर्म जब बहुवचन का है तो उसके अकॉर्डिंग जो क्रिया लगने वाली है वो भी बहुवचन की आएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गीयन्ते, सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अहम तत्र तु द्वे बाले, अब बाला वाले, बाले आते ही बात स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग में भी द्विवचन का करता है तो क्रिया भी द्विवचन की हो जाएगी, और कर्तृवाची सेंटेंस होने से तो नृत्यता हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद थर्ड में यहाँ पर मया, क्योंकि गम्यते यहाँ पर क्रियापद है कर्मवाच्य का, तो कर्मवाच्य में कर्ता में हमेशा तृतीय व्यक्ति होती है, तो मया सही आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्रणमामि, मैं तो प्रणाम करता हूं, नम धातु में जब प्रयोग करते हैं तो द्वितीय व्यक्ति होती है, तो गुरुम हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। अब आते हैं समय पर, तो 8:30 को सार्धष्टवादने, 8:45 को पादोन नववादने, 9:30 को सार्ध नववादने, और 10 को दशवादने, और 11:15 को सपाद एकादश वादने समय हो गया। अब आते हैं अव्यय पद पे, तो ते सवायाम वृथा मा वदेयु, उन सबको सभा में ज्यादा या फालतू नहीं बोलना चाहिए। यदि तुम मां मुक्ता, तुम मुझको छोड़ करके जाते हो, तदा तब वेला अपि वेला स्यात् यूयम अपि प्रयासम कर, तुम सब भी क्या करो, प्रयास करो। मार्गेषु, मार्गों में, इतस्ततः इधर उधर कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। तो ये हमारे विपद हो गए। इसके बाद आते हैं अशुद्धि संशोधन। तो यहाँ पर देखिए, पवनम करता है, कर्ता में हमेशा प्रथमा व्यक्ति होती है, तो प्रथमा में हो जाएगा पवनः। अहम आम्रम खादा, खादती है, अहम के साथ कभी खादती आता ही नहीं है, क्योंकि अहम 7वें नंबर का करता है, तो क्रिया भी उसी के अकॉर्डिंग आएगी, खादा मी। उसके बाद है मोहना गृहम तत्रस्ति, मोहन का घर वहां पर है, तो मोहन का काके की षष्ठी, तो मोहनस्य षष्ठी सही हो जाएगा। भवान स्व कुत्र गच्छति, अब देखिए स्व होता है आने वाला कल, तो आने वाले कल के साथ क्या आएगा, क्रिया भी वैसी आएगी भविष्यत काल की, तो सही आंसर हो जाएगा गमिष्यति। इसके बाद है आपका पठित गद्यांश, कीदृश जना भूरि परिश्रम किंचित वित्तम उपार्जितवान, तो हो जाएगा निर्धना जना। छात्रा कुत्र निवसन, तो यहाँ पर हो जाएगा छात्रावासे। उसके बाद है ग्रही ने, गृहस्थी ने किसको आश्रय दिया, तो निर्धन जनाय को आश्रय दिया। स पिता किमर्थम व्याकुल जाता, वो पिता जो है किस लिए व्याकुल परेशान हो जाता है, तो यहाँ हो जाएगा जो पिता है वो तनुजस्य रुग्णताम आकर्ण है, अपने पुत्र की रुग्णताम बीमारी के बारे में सुनकर के व्याकुल हो जाता है। फिर है कि सह किम विचार, वह क्या विचार करके पास में स्थित जो गांव होता है वहीं पर रात में निवास करने के लिए रुक जाता है, क्या सोच करके, तो इसका सीधा सीधा आंसर यहाँ पर है कि निशांत कार्य प्रसते विजने प्रदेशे पदयात्रा ना सुहावा, फैले हुए अंधेरे में और घने जंगल में जो है पैदल यात्रा अच्छी नहीं होती है, ये विचार के जो है वो वहीं पर रुक गया। अर्जितेन वित्तेन सह जना किम अकरोत, भाई कमाए हुए पैसे से उसने क्या किया, तो यहाँ पर आ जाएगा अर्जितेन वित्तेन स्वपुत्रम एकस्मिन महाविद्यालय प्रवेशम दापयितुम सफला जाता, कमाए हुए पैसे से उसने अपने पुत्र को महाविद्यालय में एडमिशन दिलाने में वो सफल हो जाता है। उसके बाद निर्देश अनुसार में देखेंगे, तो यहाँ पर पूछा गया है कर्तृपद, तो कर्तृपद एक ही है यहाँ पर सह, तो सही आंसर हो जाएगा। करुणापरा इसका विशेष्य पद पूछा गया है, तो करुणापरा ग्रही, तो ग्रही शब्द हो जाएगा। पुत्रस्य के लिए पर्याय पद, तो तनुजस्य, पुत्रस्य, तो तनुजस्य आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अब आते हैं पठित पद्यांश, तो जलम की दृशम न अस्ति, जल कैसा नहीं है, तो निर्मलम हो जाएगा। समलम किम अभवत, तो धरातलम हो जाएगा। वृषम दूषितम किम अस्ति, बहुत ज्यादा दूषित क्या है, तो वायुमंडलम हो जाएगा। मनुष्य ही किम करणीय, मनुष्यों को क्या करना चाहिए, तो यहां पर हो जाएगा मनुष्य ही बहर अंतर जगती बहु शुद्धिकरणीयम, मनुष्य को जो है अपने संसार के अंदर ये जो है बाहर और अंदर जो है उसको बहुत ज्यादा शुद्ध करना चाहिए। भक्ष्यम की दृशम जातम, जो भक्ष्यम जो खाने योग्य पदार्थ वो कैसे हो गए हैं, तो क्या हो गए हैं, भक्ष्यम, भक्ष्यम जो है वो कुत्सित वस्तु मिश्रितम, वो जो है खराब वस्तुओं का जो है उसमें मिश्रण कर दिया गया है। शुद्धिकरणम कुत्र करणीयम, शुद्धिकरण कहां पर करना चाहिए, तो शुद्धिकरण हमें जो है बाहर अंतर जगती संसार के, संसार में और संसार के बाहर अंदर हमें करना चाहिए। बहुइति पदस्य पर्याय पदम, बहु कहते हैं बहुत ज्यादा, तो वृषम पर्याय पद हो गया। अंतर का विपरीत शब्द वही हो गया। जलम का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर सॉरी विशेषण पद पूछा गया है, तो निर्मलम ही जलम, तो निर्मलम यहाँ का विशेषण पद हो गया है। अब यहाँ पर पठित जो है नाट्यांश है, कौ नदी जलम पातम आगतौ, तो व्याघ्र चित्र कौ, तुष्णिम भव इति का कथयति, तो सिंह बोलता है। किमर्थम सुपात्रम चीयते, किस लिए जो है सुपात्र चुना जा रहा है, वनराज पदाय, जंगल के राजा के पद के लिए। तत्र किमर्थम विचार विमर्शा प्रचलति, तो यहाँ पर देखिए पहला आंसर ये आ जाएगा कि वन्य जीवा भक्षकम रक्षकम पदयोक्यम न मन्यते अतएव विचार विमर्श प्रचलति। फिर है अधुना किम निश्चितव्यम, अब क्या निश्चित करना चाहिए, तो यहाँ पर दूसरा है कि कोई पक्षी ही अब राजयति, राज करेगा, ये निश्चित कर दिया गया है।
फिर यहाँ पर पूछा गया है सर्वे पक्षिणा किम कथयंती, सारे पक्षी क्या कहते हैं। देखिए लास्ट लाइन, सारे सर्वे पक्षिणा, एक ही डायलॉग है यहाँ पर, कोई दिक्कत ही नहीं है। आम आम कश्चित खगयो वनराजा भविष्यति इति जो है सर्वे पक्षिणा कथयंती। अस्मिनेव काले व्याघ्र चित्रकौ, इसमें पूछा गया है कर्तृपद, तो व्याघ्र चित्रकौ यहाँ पर कर्तृपद सही आंसर हो गया। पक्षिणा का विशेषण पद क्या है, तो सर्वे पक्षिणा, तो सर्वे आंसर हो गया। कलहम का पर्याय पद है विवादम, तो विवाद हो गया। अब आते हैं प्रश्न निर्माण पे। परेशम षष्ठी व्यक्ति बहुवचन, तो हो जाएगा केशम। अन्येभ्य केभ्य मह्यम, तो मह्यम का कस्यई और कस्मई दोनों आंसर हो जाएंगे। वैसे मुख्यतः देखा जाए तो कस्यई होना चाहिए, क्योंकि तुमने मुझे पहले बाघ 3 दिए, तो ये जो है बुद्धिमती बोल रही है, स्त्रीलिंग शब्द एक तरीके से देखा जाए, पर कस्यई और कस्मई दोनों आंसर माने जाएंगे। चात का प्रथम व्यक्ति एक वचन है, तो कह हो जाएगा। देवी नामना, ये आप लोगों को थोड़ा सा लगा होगा कि ये प्रश्न निर्माण कैसा है, तो नाम शब्द है, नाम नामनी नामानी, नाम नामनी नामानी, तृतीय व्यक्ति एक वचन में शब्द बनता है नामना, तो उसका प्रश्न निर्माण हो जाएगा केन। अब आते हैं अन्वय पे। अन्वय में कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से मुझे जो लग रहा है कहीं ना कहीं एक ऑप्शन गलत दिया गया है। अब देखते हैं क्या होता है। मृगः मृगई, गावश्च गोभी, तुर्गा तुरंगई, मूर्खाश्च मुर्गी, सुदिया सुदीवी, संगम, और संगम के बाद यहाँ पर जो है आना चाहिए था अनुव्रजंती, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है, क्योंकि इन सबका वो क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं, पीछे पीछे चलते हैं। अब यहाँ पर नहीं दिया गया, मुझे लग रहा है कि अनुव्रजंती होना चाहिए। अगर यहाँ पर नहीं दिया गया तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो संगम के साथ संगम तो नहीं आना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर क्या कर दिया गया है, सख्यम कर दिया गया है, और दूसरे में हमने यहाँ पर संगम कर दिया है। जबकि होना चाहिए अगर सही दृष्टि में देखा जाए तो संगम अनुव्रजंती, और उसके बाद सख्यम समानशील व्यसनेषु भवति, ये सख्यम इधर आना चाहिए। और संगम जो है यहाँ पर गलती ये भी हो सकता है कि संगम के बाद ये अनुव्रजंती आना हो और संगम ही यहाँ पर लिख गया हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर ये गलती हुई है तो नंबर सभी को मिलेंगे, और अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद है भावार्थ, तो इसका भाव अस्य भावो अस्ति यत् सदाचार जनानां प्रथम धर्म अस्ति इति विद्वांसः कथयन्ति, अतएव जनैः सदाचारस्य रक्षा प्राणेभ्यः अपि विशेषतः करणीया। तो ये आपका जो है भावार्थ हो गया। फिर आते हैं घटनाक्रम पे। घटनाक्रम अनुसार बड़ा ही बहुत अच्छे तरीके से पूछा गया है, जिसे कथा अच्छे से पढ़ी होगी और मीनिंग पता होगा। तो पहला हो जाएगा अस्ति देवलाख्य नाम ग्रामा, की देशलाख नाम का जो है गांव है, और जब गांव है तो तत्र वहां पर राज सिंह नाम का एक राजा का पुत्र रहता था। जब राजा का पुत्र रहता था तो उसकी एक भार्या बुद्धिमती थी, और जब बुद्धिमती उसकी पत्नी थी, और सा मतलब उसने, उस बुद्धिमती ने अपने दोनों पुत्रों के साथ पितृगृह प्रति चलता घर की ओर जो है पिता के घर की ओर चल दी। जब घर की ओर चलती है तो क्या होता है, मार्गे रास्ते में उसे एक बाघ दिखाई दिया। जब रास्ते में मार्ग दिखाई दिया फिर उसने क्या किया, उसने अपनी बुद्धि के चातुर्य से, बुद्धि के प्रयोग से जो है बाघ को भयभीत किया, और जैसे ही बाघ को भयभीत किया, डराया, तो बाघ भी क्या हो गया, ताम उसको व्याघ्र मारिम, कि बाघ को मारने वाली कोई है ऐसा सोच करके वो वहां से अधावत भाग गया। और इस प्रकार बुद्धिमती ने व्याघ्रजात भयात, बाघ के भय से जो है अपने आप को मुक्तावत छुड़ा लिया, या वो बच गई। इस तरीके से आपका ये जो है कथाक्रम अनुसार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 लास्ट है, प्रसंगानुकूलम जो अर्थ है, तो बलिवर्दा बैल को कहते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा वृषभः। सुरादेपा इंद्र को कहते हैं, तो इंद्र डी हो जाएगा। फिर है शत्रु, शत्रु का पर्यायवाची एक तरह से उचित अर्थ होता है रिपु, तो रिपु हो जाएगा। और उसके बाद है वृक्षः पेड़ अर्थात तरुहु, तो तरु यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो एक आंसर की है मैंने आपके साथ बनाई है, डिस्कस किया है। आप लोग इससे देखें और अपने मार्क्स जो है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों के कितने कितने मार्क्स जो है इस आंसर की के अकॉर्डिंग बन रहे हैं, जिससे मुझे एक आइडिया मिले कि आप लोगों को कितना लाभ हुआ है इन वीडियो से, और कितने आपने जो है आपकी जो है परीक्षा में अंक प्राप्त किए। धन्यवाद।